ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਪਨਾ ਫਰੋਮ ਸਪਨਾ ਮਾਸਟਰ ਆਇਲਸ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, because I am also from Punjab and this is for you guys. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ so that you can get the synonyms ਜੋ ਕਿ beginner ਨੇ, those who want ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਆਣ, they can jump from 5 bands to 8 bands। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। I'll be telling you side by side। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ that will be told here। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੈਬੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਡਰੈਸ ਵਾਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ ਵਾਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਯੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵਾਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਯੋਰ ਸਪੀਚ ਵਾਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਐਕਸਟਰਾऑर्डिनरी सी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆंसर कहना है, आंसर की जगह यू शुड से रिस्पॉन्ड। आपको ये बोलना चाहिए रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ऑफुल मीन्स बहुत टेरिबल है, इट वाज नॉट गुड। मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस यूज करेंगे सो दैट द स्टूडेंट्स कम टू नो दैट यस यू ऑल कैन डू इट। आप इसको कर सकते हो और हिंदी वालों को भी समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन द पंजाबी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंटली the English students। So you have the list in front of you, you can use this। Bad is called evil, जो imperfect है, anything, don't use these words, these are very simple। Instead of you can use evil, spoiled, imperfect, dismal। then beautiful है, beautiful को ravishing आप use करो, you look gorgeous। जब हम क्यू कार्ड में use करते हैं तो exquisite आप use कर सकते हैं, it is exquisite। then begin is commence हम बहुत यूज करते हैं, जो टास्क 1 में आता है, टास्क 2 में भी हम यूज करते हैं जब हमें बॉडी पैराग्राफ्स यूज करने हैं। इनॉग्रेट वर्ड यूज कीजिए। बिग बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज सब्सटैंशियल। इंक्रीज हुआ है, बिग इंक्रीज है तो गाइजेंटिक होता है। देन मैमथ वर्ड बहुत यूज होता है हमारे टास्क में। देन ब्रेक वर्ड इज टू शैटर, टू फ्रैक्चर और टू रप्चर। कौन सी चीज है? काम वर्ड क्यू कार्ड्स में बहुत यूज होता है, एनवायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सीरीन है, वो ट्रैंक्विल नेचर का है, या फिर ट्रैंक्विल हम जहाँ पे गए थे वो प्लेस कैसी थी उसके बारे में है। then come is approach, means कोई आ रहा है, approaching। then coming, commencing, कोई शुरू होने वाला है। cool is chilly या frosty या ice। cut जो है that is हम उसको चॉपिंग कर रहे हैं, जैसे हम फॉरेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, डिफोरेस्टेशन को हम बोलते हैं चॉपिंग ऑफ फॉरेस्ट। then dangerous is precarious। then hazardous। ये वर्ड्स यूज कीजिए गाइस। आप डेफिनेटली आप मूव करेंगे फ्रॉम 5 बैंड्स टू the better bands of course to the 8 bands। decide मतलब हम डिसीजिव है कि नहीं है, सेटल कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं। डेफिनेट इज सर्टन, कोई चीज जो है वो सर्टन है, निश्चित है, पॉजिटिव है, होके ही रहेगी, ऑब्वियस है वो। डिलीशियस हम बोलते हैं, हमने यमी बहुत सुना है बट दैट इज इनफॉर्मल वर्ड। हम सेवरी सुने, बिट सुने, डिलेक्टेबल सुने, वेरी नाइस वर्ड, आप इनको यूज कीजिए। डिस्ट्रॉय के लिए आई हैव अ वर्ड, डिस्ट्रॉय के लिए है डिमोलिश, स्ले या रून करना उस चीज को। डिफरेंस, मैं किसी चीज से डिसिमिलैरिटी रखती हूँ, डिसएग्री करती हूँ तो आप ये यूज कर सकते हैं। इनइक्विटी है, वेरी नाइस वर्ड्स दीज आर। देन आई हैव द डल। डल मीन्स बोरिंग है, मोनोटोनस है, मोनोटोनस लाइफ है, बोरिंग लाइफ है, ड्रीयरी लाइफ है। आप ये वाले वर्ड्स यूज कीजिए। एंड के लिए खास ध्यान दीजिए कि आप इन वर्ड्स को यूज करके आप अपने राइटिंग टास्क 1, स्पीकिंग, रीडिंग, हर एक में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये जो आप यूज करेंगे। देन एक्सप्लेन इज इंटरप्रेट। देन फॉल, फॉल का मतलब होता है किस तरह ड्रॉप हो रहे हैं, किस तरह डिसेंड हो रहे हैं, किस तरह टॉपल हो रहे हैं। फेमस वर्ड ओके पर्सनालिटी बारे जी ਤੁਸੀਂ कहना होवे, एमिनेंट है, रिनाउंड है, वेल नोन है जी, या फिर इलास्ट्रियस है। फास्ट वर्ड बहुत यूज होता है कि क्विक इंस्टेड ऑफ यूजिंग फास्ट। ये सारे सिंपल वर्ड्स ने इस कॉलम ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਬਟ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, all are different words and these are the synonyms। these are 50 in synonyms guys। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਇਲਸ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, I am good, I am ये टॉप नॉच बहुत बड़ा बहुत अच्छा वर्ड है। कोलोकेशन की तरह भी यूज होता है, हाइफनेटेड वर्ड है, इस करके स्पेशली इन्हें यूज करो क्योंकि these are the words which can lead you to more bands, to 8 bands for sure। great,
great person ਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਨੇ ਔਰ distinguished person ਹੈ ਉਹ considerable person ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਹ situation ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ happy ਲਈ elated word ਬਹੁਤ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ aesthetic word ਬਹੁਤ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ words ਨੇ ਜੋ speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ that is ecstasy ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ profound if you have not watched that video do watch it for sure hate ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ abominate use ਕਰਦੇ abhor word use ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ words ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ definitely ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ for sure एक गारंटी है ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ have ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ I acquire this ਜਾਂ ਫਿਰ I possess this ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਏਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਲ ਹੈ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਸੀਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੈਸ I support this idea, I disagree with this idea. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ concept ਜਾਂ ਫਿਰ notion important ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ important word ਹੈ ਤੇ that is important for us that plays a vital role ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ indispensable ਹੈ ਕਿ notable ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ significant word use ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ interesting ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ fascinating ਹੈ ਜਾਂ engaging ਹੈ ਜਾਂ spirited ਹੈ intriguing ਬਹੁਤ word ਹੈ captivating very nice word if you can use in the cue cards then little word yes small ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ vocabulary ਕਿੱਦਾਂ improve ਕਰਨੀ ਹੈ so this is also the same thing that is related to that tiny diminutive and in the same case you have the list in front of you you can use all the words especially make which is used again and again the new is used again and again old is also used because in the old days in the primitive era in the bygone era ancient world aged लोग हैं mature people हैं so you can use these words veteran actor है जो experienced होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं उनको हम veteran actors बोलते हैं experience बोलते हैं place के लिए कौन सी place है वो means वो draw या map या diagram procedure whatever it is then show की जगह पे we can say these things टास्क वन में हम यूज करते हैं टास्क वन शोज तो उसकी जगह पे डिस्प्लेज है एग्जिबिट्स है इंडिकेट्स है रिवील्स है then tell I want to tell something I want to reveal I want to disclose I want to expose or divulge and then last two words are use is employ or utilize or exhaust yes spend and the last word is wrong I hope I have not made any kind of thing here incorrect is inaccurate or erroneous is a very nice word so use these words guys use these synonyms in your IELTS exam in your speaking and writing and definitely you will jump from 5 to 8 bands for sure hope you're watching this video till the end and if you have not then you have made a huge loss yes so do watch it wait for the next video that will be coming soon take care bye bye